हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोगों ने पिछली बार एक टॉपिक डिस्कस किया था सुपर टेट का सिलेबस, जिसमें बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति वाले टॉपिक्स को डिस्कस किया था। और मैंने बोला था कि मैंने क्या किया है, इसको 3 टर्म्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, जो 3 टर्म्स डिवाइड किए थे वो थे बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। तो हम लोग बाल मनोविज्ञान का पहला टॉपिक जो है व्यक्तिगत विभिन्नता, उसको स्टार्ट करने वाले हैं आज। व्यक्तिगत विविधता एवं शिक्षा। ओके, तो व्यक्तिगत विभिन्नता से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बाल मनोविज्ञान क्या होता है। तो बाल मनोविज्ञान में हमें क्या मालूम है कि बालक के व्यवहार का अध्ययन करना ही बाल मनोविज्ञान कहलाता है। बाल मनोविज्ञान मतलब क्या हुआ? बालक के व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, तो अब हम लोग अपने एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है बाल मनोविज्ञान का व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता, तो पहले हम जानते हैं कि इसे बोलते क्या है या इसका मतलब क्या है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या मतलब हुआ कि किसी भी दृष्टि से 2 या 2 से अधिक लोगों का एक समान या एक जैसा ना होना ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है। क्या मतलब हुआ कि 2 या 2 से अधिक लोगों का एक जैसा ना होना। अब वो चाहे किसी भी दृष्टि में हो सकता है, जैसे उनकी लंबाई एक समान नहीं हो सकती है, उनके बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये कोई भी एक तरीका जिससे किसी भी तरीके से जिससे 2 लोग अलग अलग हों, उसे हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता। जैसे कक्ष के सभी बच्चे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, व्यक्तित्व की दृष्टि से एक समान नहीं होते हैं। सारे बच्चे तो एक जैसे नहीं हो सकते ना। कोई बहुत हेल्दी है, कोई बहुत कमजोर है। ठीक है, कोई बहुत जल्दी सीख लेता है, कोई धीरे धीरे सीखता है। तो इस टाइप से बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस पाया जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि व्यक्तिगत विभिन्नता को सबसे पहले 1869 में 1869 में वैज्ञानिक आधार किसने प्रदान किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने। ठीक, फ्रांसिस गाल्टन ने 1869 में वैज्ञानिक आधार प्रदान किया था। किसे? व्यक्तिगत विभिन्नता को। तो फ्रांसिस गाल्टन कहाँ के निवासी थे? फ्रांसिस गाल्टन जो है वो हमारे ब्रिटेन के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? ब्रिटेन के निवासी थे। तो क्या मैंने बताया कि व्यक्तिगत विभिन्नता को सबसे पहले 1869 में वैज्ञानिक आधार किसने दिया था? फ्रांसिस गाल्टन ने। फ्रांसिस गाल्टन कहाँ के निवासी थे? ब्रिटेन के निवासी थे। तो फ्रांसिस गाल्टन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हेरिडेटरी जीनियस, या आनुवांशिक बुद्धि। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है। पुस्तक का नाम पूछा जाता है कि फ्रांसिस गाल्टन द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है। कौन सी बुक है? हेरिडेटरी जीनियस या आनुवांशिक बुद्धि। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि 19वीं शताब्दी से व्यक्तिगत विभिन्नता का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाने लगा। मतलब 19वीं शताब्दी से पहले कोई इसको इतना ज़्यादा महत्व नहीं देता था, लेकिन 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ और फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। उसके बाद किसने किसने इस पे काम किया? तो फ्रांसिस गाल्टन ने जब इसको वैज्ञानिक आधार दिया, तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ और भी मनोवैज्ञानिक हुए, जैसे कि पियर्सन, बिने, कैटल, स्टर्न, फ्रॉवेल, स्पीयरमैन। इन लोगों ने भी अपना अपना योगदान दिया है व्यक्तिगत विभिन्नता को डिफाइन करने में और उसका विकास करने में। ठीक है, तो हमने ये जान लिया कि व्यक्तिगत विभिन्नता कहते किसे हैं और कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसके लिए अपना योगदान दिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषाएं और उसके प्रकारों पे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।